हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अपने टॉपिक पर आने से पहले एक ब्यूटीफुल व्यू आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये सुंदर दृश्य का आप आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए समय निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और ख़ास तौर पर हम जैसे प्लांट्स लवर के लिए, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए होते हैं, उनको पाला होता है कि उनको अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है। और हमारी एक दिन की कमी से हमारे प्लांट्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और काफ़ी प्लांट्स तो इतने मुरझा जाते हैं कि उनको सही करने में लगभग 1 महीना भी लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है। लेकिन खुद को भी थोड़ा समय देना ज़रूरी है, चाहे वो 1 दिन का हो या कुछ घंटों का। तो थोड़ा समय अपने लिए और अपने अपनों के लिए भी निकालिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम एक डिफरेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे जो हमारे गार्डन में नहीं लगा हुआ है, लेकिन जहाँ पर लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे नागफनी के बारे में, जिसको प्रिकली पेयर के नाम से भी जाना जाता है और साइंटिफिक नेम है ओपनशिया। तो ये प्लांट जो है आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट भी है, इस पर फ्रूटिंग भी होती है। तो हमने इसका फ्रूट कभी नहीं खाया है, लेकिन हमने सुना है कि इसका फ्रूट खाया जाता है, यानी कि ये एडिबल होता है। लेकिन कुछ नागफनी एडिबल नहीं होती हैं, उनको खाया नहीं जाता है। तो इसीलिए जब तक पूरी जानकारी आपको ना हो, इसका फ्रूट बिल्कुल भी ना खाएं। तो हमने कभी भी इसका फ्रूट नहीं टेस्ट किया है, केवल सुना है कि इसका फ्रूट खाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह इसके खाने के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए इसका फ्रूट हम नहीं खाएंगे। प्लांट को खाने के बारे में हम आपसे कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में जब तक आपको जानकारी ना हो पूरी तरह, तो तब तक उसको ना खाएं। हम केवल प्लांट को ग्रो करने के बारे में और उसकी डिजीज़ के बारे में या कोई परेशानी है प्लांट में, उसके बारे में आपसे जानकारी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंदूरी भी लगी हुई है, जो कि आपसे हमने एक बार शेयर की थी। तो इसको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी विषैली होती हैं ये कोई। तो वही बात है, जब तक कोई चीज़ की खाने के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक आपको बिल्कुल भी उसको खाने की हम सलाह नहीं देंगे। पहले पूरी जानकारी लीजिए, तभी उसका प्रयोग कीजिए। तो देखिए इस तरह से न्यू ग्रोथ भी इसमें है और ये पुरानी ग्रोथ भी है इसमें। तो ये जो है आप इसको यहीं से कट करेंगे और इसको अगर पॉट में ऐसे ही लगा देंगे तो उसी में ही रूट्स आ जाएंगी। और इसको कट करने के बाद आप कितने भी दिन ऐसे ही रख सकते हैं और उसके बाद भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्लूमेरिया की कटिंग में बताया था। तो ये एक हार्डी प्लांट है, ईजीली ग्रो हो जाता है। सॉइल में लगाकर आप रहने दीजिए, पानी कम से कम देना है। तो इस तरह से देखिए इस पर फ्रूट बनते हैं। जैसे कि अभी आपने पीछे की तरफ कलियां देखी हैं प्लांट पर, उन्हीं से ही ये फ्रूट्स बनते हैं। पहले ये ग्रीन होते हैं और फिर ये इस तरह से रेड हो जाते हैं। लेकिन इसको ऐसे आपको कट नहीं करना है जैसे हमने इसको किया है। हाथों से इनको टच नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं, जो आपके हाथों में लग जाएं तो काफ़ी इचिंग होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से आपको इसको किसी पेपर से या किसी आप टूल से इसको पकड़िए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं। और देखिए नागफनी पर कितने ज़्यादा इस पर फ्रूट्स आए हुए हैं, और ये बारीक बारीक कांटे होते हैं इसमें, जो आपको बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। कैक्टस पर भी फ्लावरिंग होती है, जिस पर हमने एक वीडियो शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं, जैसे ये नागफनी है तो इसमें भी ये रेड फ्रूट वाली नागफनी है। एक येलो और ऑरेंज शेड में फ्रूट आता है, वो नागफनी भी होती है। डिफरेंट वैरायटी होती हैं इसमें भी। तो उसमें भी डिफरेंट फ्लावर्स आते हैं, किसी में मजेंटा आते हैं, किसी में पिंक आते हैं, किसी में ऑरेंज आते हैं, किसी में येलो आते हैं। तो देखिए ये अभी फ्रूट्स कच्चे हैं, जो कि पहले ग्रीन होते हैं, फिर हल्का पिंक शेड आता है, और फिर ये जैसे चुकंदर आपने देखा होगा, बीटरूट, बिल्कुल ऐसा ही कलर इसका होता है और बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लावर। कैक्टस तो कोई भी हो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो कैक्टस फैमिली का प्लांट आप ग्रो कीजिए बहुत आसानी से। इसको बस आपको कट करना है और ऐसे ही किसी पॉट में आप लगा देंगे, बिना किसी खास फर्टिलाइज़र के। थोड़ा सा चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग आप ऐड कर सकते हैं और ऐसे ही इसको कट करके लगा दीजिए। देखिए हर तरफ इस समय इस पर फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है। तो ये समय जो होता है यानी रेनी सीज़न में इसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। कुछ जो कैक्टस होते हैं वो विंटर में यानी सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते हैं और उस पर फ्रूटिंग होती है। लेकिन अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो इस पर ज़्यादा फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये लगा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर है जगह, तो पानी यहाँ पर रुकता नहीं है। कैक्टस प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको पानी पसंद नहीं होता है। अगर सॉइल में
वाटर होल्ड होता है, पानी जमा होता है, तो कैक्टस फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी गल जाते हैं। अब देखिए जैसे ये एक टूटा हुआ कैक्टस पड़ा है, ये इसकी एक लीफ ही है एक तरह से। तो इसको जैसे अब यहाँ पर पड़े हुए 1-2 दिन हो गए हैं, तो जो इसका ये कट पोर्शन है जहाँ से ये टूटा हुआ है, ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसको ले जा कर के हम सॉइल में लगा देंगे तो वहीं से ही इसमें रूट्स बन जाएंगी। लेकिन आपसे बार बार कह रहे हैं, बहुत सावधानी रखनी है। कैक्टस फैमिली का कोई भी प्लांट हो, बहुत ध्यान से उसको पकड़ना है, आपको टच करना है, नहीं तो ये कांटे बहुत ही ज़्यादा ईचिंग करते हैं। तो देखिए ये जो इसका फ्लावर है, ये ऑरेंज भी नहीं है और पिंक भी नहीं है, इसमें डबल शेड है और बहुत प्यारा है। अब ये पूरी तरह से नहीं खिला हुआ है, इसकी कली है जो कि कुछ ही देर में खिल जाएगी। तो इस फूल को सूखने के बाद जो नीचे फ्रूट है ग्रीन कलर का, वही रेड कलर का इस तरह से बनता है। तो फ्रूटिंग भी है इस पर, फ्लावरिंग भी है, और इसको किस तरह से ग्रो करना है ये भी शेयर किया है। यहाँ पे लेंटाना भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। लेंटाना में ये जो है देसी वैरायटी है जो कि काफ़ी ऊंची हो जाती है और इस पर फ्लावर्स आते हैं। लेकिन लेंटाना हाइब्रिड वैरायटी में भी आता है। तो अगर आपको चाहिए तो डॉग वैराइटीज़ की ले सकते हैं आप, नर्सरी में इजीली अवेलेबल है। और देसी वैरायटी से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। जो डॉग वैरायटी होती है, पूरा जो पॉट होता है वो भर जाता है फूलों से। तो आप नर्सरी में भी ट्राई कीजिए। तो ये जो देखिए फ्रूट हम लेकर आए हैं, इसको हमने एक कपड़े पर रखा हुआ है और इसको आप क्लॉथ की हेल्प से, कपड़े की हेल्प से भी इसको जो कांटे हैं इनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सावधानी आपको रखनी है। देखिए कितने बारीक बारीक इसमें कांटे हैं, अगर ये हाथ में लग जाए तो इनको आप हटा भी नहीं सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी गैस पर इसको इस तरह से हल्का सा ऊपर से इसको जला दीजिए तो कांटे जल जाते हैं इसके। तो ये भी सही तरीका है जिससे पूरी तरह से वो रिमूव हो जाएंगे। तो अब ये फ्रूट बिल्कुल ठीक है, इसको हम हाथों से टच कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से इस पर कट लगाते हैं और जो इसका ये अपर लेयर है, यानी कि जो इसका ये छिलका है, कवर है, इसको इस तरह से हटाना होता है, बहुत इजीली हट जाता है। और इसमें रेड कलर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप इसको टच करेंगे जैसे छीलने के बाद इसको, तो एकदम आपके हाथ पूरे लाल हो जाएंगे। तो कोई भी अगर आपका कपड़े हैं इससे दूर रखिए, नहीं तो उस पर दाग भी लग सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और एक बात और है, नागफनी या कैक्टस प्लांट को हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें सीड्स भी होते हैं। जैसे कि ये फ्रूट है, इसको आप कट करेंगे तो जैसे अनार के दाने होते हैं, अनार के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो वैसे ही इसमें सीड्स होते हैं। तो उनको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और 1-2 दिन आप उनको खुले में रखा रहने दीजिए और फिर आपको ग्रो कर सकते हैं। अगर अभी आपको ये जो फ्रूट है वो मिल जाता है तो अभी भी आप इसके सीड्स ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में जल्दी रिजल्ट मिलता है। कैक्टस के लिए फुल डे सनलाइट या मिनिमम 4 आवर्स की सनलाइट, फर्टिलाइज़र साल में 2 या 3 बार आप दे सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और पानी बहुत हल्का देना है। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।